कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग निताई गौरांग। निताई गौरंगा निताई गौरंगा। निताई गौरांगा गौर हरि। निताई गौरंगा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि। पतित पावन गौर हरि। पतित पावन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, गोपियों के श्याम बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के श्याम बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, अभी जय बोलेंगे। जय ओम विष्णुपाद प्रमंस परिव्राजक चार स्तोत्र शत श्रील नव योगेंद्र स्वामी महाराज की जय। जय जय ओम विष्णुपाद प्रमंस परिव्राजक चार स्तोत्र शत नित्य लीला पुरुष कृष्ण मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। जय सारी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत दुशीला प्रभुपाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय कृष्ण गौर राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। जय नवदीप मायापुर धाम की जय। जय कृष्ण गौर निताई पंच तत्व की जय। जय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जय संकीर्तन यज्ञ की जय। जय हे कृष्ण महामंत्र की जय। जय महाभागवत श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरि 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 बोल। भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु और गौरंग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगदूशला प्रभुपाद महाराज की जय। जय कई गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के इस क्लास में आप सभी भक्तों का हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय, पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय का नाम या शीर्षक है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद का अर्थ होता है भगवान के द्वारा गीत अर्थात गाया गया। अर्थात ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाकर सुनाई है। और कितनी देर में? लगभग आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर ये पूरा ग्रंथ का पूर्ण हो गया। मतलब दिव्य आध्यात्मिक तरीके से इस ज्ञान को भगवद गीता के अर्जुन को दिया गया। क्योंकि ये भगवद गीता जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, तो अगर 700 श्लोकों को बोलकर भी अगर किया जाए तो वो 700 श्लोक, लेकिन इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो संजय के द्वारा धृतराष्ट्र से कहे गए। तो जो मुख्य ये उपदेश जो इसके अंदर है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो ये वार्ता है, जिनको श्रीमद् भागवत में जो भगवान के जो अवतारों का वर्णन है सबसे पहले स्कंद, प्रथम स्कंद में, उसमें नर नारायण ऋषि का अवतार जो है, ये भी कहा जाता है कि जो नारायण है वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं और नर जो है वो अर्जुन के रूप में आए, जो आज भी बद्रिकाश्रम में, जो अभी उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे, ऋषिकेश से आगे बद्रिकाश्रम है। वहां पर 2 पर्वत हैं, 2 पहाड़ हैं। वहां पर दोनों भगवान के ये अवतार नर नारायण ऋषि के रूप में आज भी हम संसार के जीवों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये दिव्य उपदेश अर्जुन को गाकर सुनाया। और कोई व्यक्ति कब गाता है? या तो आनंद में होता है, खुश होता है तब गाता है, या फिर बहुत दुखी होता है तब गाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, जब इसको भगवत गीता को हम शुरू करेंगे, देखेंगे भगवान कृष्ण कोई दुखी नहीं है। हाँ, बीच बीच में अर्जुन का जरूर उत्साह जो है वो मोह के कारण, आसक्ति के कारण बार बार विचलित हो जाता है। अर्जुन अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से, जैसे पहले भी बताया गया कि हम कोई समझ, उदाहरण के लिए हम मार्केट से कोई भी अगर कोई मशीन या कोई वॉशिंग मशीन या कोई मोबाइल या कुछ भी ऐसा लाते हैं, अगर खरीदते हैं, तो वो शॉपकीपर दुकानदार जो है उसके साथ में एक मैनुअल बुक देता है, जिसमें ये बताया गया होता है कि इस मशीन का प्रयोग कैसे करना है।
और अगर हम उसके अनुसार प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी मनमर्जी से प्रयोग करेंगे, तो परिणाम क्या होता है, वो मशीन खराब हो जाती है। जैसे महाराज जी के साथ हम गए, तो हम शायद त्रिनिदाद, जो साउथ अमेरिका की तरफ है, वहां से महाराज जी के जो शिष्य थे, उन्होंने महाराज जी को एक फैन दिया, पंखा, छोटा सा पंखा था, लेकिन वो पंखा ऐसे, उसके अंदर हाथ अंदर डाल दीजिए, कोई हाथ को कुछ नहीं होगा, लेकिन पंखा हवा देता था। तो वहां पर चलाया और महाराज जी के रूम में लगा हुआ था, तो उन्होंने महाराज जी को साथ में ही दे दिया वो फैन। जब यहाँ लाए तो उसके साथ उसकी मैनुअल बुक नहीं थी। तो परिणाम क्या हुआ, हमने जैसे ही उसको लगाया, बिना मैनुअल बुक से जाने हुए कि इसको कैसे यूज किया जाता है, हमने जैसे ही प्लग लगाया, 2 मिनट के अंदर अंदर वो पंखा जल गया। और लगभग $300 का वो पंखा था, 18-19 हजार रुपए का, करीब 20 हजार। तो मैनुअल बुक से के अनुसार ही किसी भी चीज का प्रयोग किया जाता है, मशीन। ठीक ऐसे ही मनुष्यों को किस तरह से इस संसार में जीवन जीना चाहिए, ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे, वैश्य को कैसे, शूद्र को कैसे, ब्रह्मचारी को कैसे, गृहस्थी को एक कैसे, वानप्रस्थी को कैसे, सन्यासी को कैसे, इन आठों के लिए इस भगवत गीता में वर्णन है। और फिर मुख्य रूप से भगवान के भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए, वो इस भगवत गीता में वर्णन है। तो जो अधिभक्त नहीं है, उनको वर्णाश्रम धर्म जो पद्धति है, वर्णाश्रम का मतलब होता है 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण किन्हें कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 को वर्ण कहा जाता है। और 4 आश्रम किन्हें कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इस तरह से वर्णाश्रम में 8 ही आते हैं। और जब तक कोई अगर भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण की, तब तक उसे वर्णाश्रम धर्म को पालन करना ही होगा। और ये विभाजन जो किया वर्णाश्रम का, ये जाति से नहीं किया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने विभाजन जाति से नहीं किया। जो आज समाज जातिवाद में बंट गया है और यही कह के, हाँ जी हम तो ब्राह्मण हैं जी, केवल ब्राह्मण घर में जन्म हो गया तो अपने को ब्राह्मण मानना शुरू कर देना, ब्राह्मण बताना, उसी अहंकार में फूले रहना, कोई क्षत्रिय के, कोई वैश्य के। लेकिन आचरण में देखें तो वो आचरण में अगर वो गुण नहीं है उसमें, तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। जैसे महाराज उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है तो वो डॉक्टर के घर पे गया इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर का बेटा बाहर निकल कर आया, उसने कहा डॉक्टर साहब तो नहीं है। तो महाराज कहते कि क्या वो व्यक्ति जो बीमार है, क्या वो डॉक्टर के बेटे से इलाज करवाएगा? अगर वो योग्य नहीं है, अगर उसके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, तो उससे नहीं कराएगा इलाज डॉक्टर के बेटे से। जैसे जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, जरूरी नहीं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होगा, इसलिए जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का बेटा जो है, अगर उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, क्षत्रिय का बेटा अगर क्षत्रिय के गुण नहीं, तो वो ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्जुन, मैंने जो विभाजन किया है चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, ये विभाजन जाति से नहीं, गुण कर्म विभागशः, उसके गुणों और उसके कर्मों के आधार पे किया है। कि उसके गुण और कर्म भी फिर वैसे होने चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्म गुण होने चाहिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्म और गुण होने चाहिए, अगर वैश्य है तो वैश्य के गुण और कर्म होने चाहिए, शूद्र है तो शूद्र। तो उनको कर गुण और कर्मों से विभाजित किया। लेकिन समाज में विकृति आ गई, भटक गया समाज, तो फिर दोबारा से वो जातिवाद की तरफ चल पड़ा। और रिजल्ट आपके सामने है, समाज में कैसे अव्यवस्था हो गई। और पूरे विश्व भर में अगर देखें, गुण और कर्मों से पूरे विश्व में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी, शूद्र भी। हाँ, ये जरूर है ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। लेकिन जब अगर कोई भक्त बन जाए, अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाए, तो उसे फिर वर्णाश्रम धर्म को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है।
ये वर्णाश्रम धर्म तभी तक पालन करने की जरूरत है जब तक हम भक्ति में नहीं लगे भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि भक्ति में अगर कोई लग जाए तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रील शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि हर व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। देवी देवताओं का ऋण होता है, जैसे इंद्रदेव वर्षा करते हैं, या फिर वरुण देव हैं जिनसे जल मिलता है, जल के बिना जीवन नहीं है। इस तरह वायु देव हैं, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अग्नि देव हैं, अग्नि के बिना कुछ हम खा नहीं सकेंगे, अग्नि में पकाए बिना। तो इस तरह से हम देवी देवताओं का हम पे ऋण चढ़ जाता है। सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, तो इनके ऋण चढ़ जाते हैं जो हम प्रतिदिन इनसे वो ले रहे हैं। इन देवी देवताओं के माध्यम से हमें जीवन जीने के लिए शक्ति मिल रही। ठीक इसी तरीके से जैसे देवताओं का हम पे ऋण, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों का ऋण है। जिन ऋषि मुनियों के वंश में हमें जन्म मिला है, अलग अलग सबके गोत्र जो होते हैं, वो गोत्र उन ऋषियों से वंश वो चला आ रहा है, उसकी पहचान गोत्र से होती है। पर आज लगभग लोगों को गोत्र ही नहीं पता अपने, ऐसे भी है, समाज बन गया, भटक गया धर्म से। तो इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने कहा कलौ शूद्र संभव, कलयुग में फिर सारे शूद्र, क्योंकि जब गोत्र नहीं पता उनको, 16 संस्कार जो है उनके बारे में नहीं मालूम, और फिर देवताओं के बाद ऋषि मुनियों का ऋण है, फिर पितरों का ऋण है, जो पूर्वज हुए हैं उन पितरों का ऋण है जिनके वंश में हमें संस्कार मिले। फिर उसके अलावा परिवार के जो लोग हैं, माता पिता हैं, अन्य कुटुंबी जन हैं, फिर समाज है, देश, अनेक तरह के ऋण जीव पर हैं। लेकिन श्रील शुकदेव जी कहते हैं गतो मुकुंदम परिहर्त करतम, अर्थात अगर कोई भगवान मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ले लेता है, पूर्ण तरह से उनको समर्पित हो जाता है पूरी तरह से, तो परिहर्त करतम, उस पर कोई ऋण शेष नहीं रहता, कैसा भी, फिर उसे कोई ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा अगर वो भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाता है। जो गीता में ही भगवान कह भी रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जो इस गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण दे ले। तो वो शरण में जाने के लिए ये भगवत गीता एक एक कदम करके मार्गदर्शन करती है कि कहाँ कहाँ हमारे जीवन में कमियां हैं, कहाँ कहाँ हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार हमारे अंदर है, जिनसे कैसे इनको अपने से अलग किया जाए, दूर किया जाए, इन दोषों से ऊपर उठा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला श्लोक है भगवत गीता का, सभी मेरे पीछे अगर दोहरा चाहते हैं तो दोहरा सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हरे कृष्णा। समवेतायुयुत्सवः, वेतायुत्सवः, मामकः पाण्डवश्चैव, मामका पाण्डवः चैव, किम् अकुर्वत् सञ्जय, किम् अकुर्वत् कुर्वत् सञ्जय। संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, मामकः पाण्डवश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव, किम् अकुर्वत् सञ्जय, किम् किम् अकुर्वत् अकुर्वत् संजय। सञ्जय।
आप में से कोई पढ़ सकता हो तो दोहराए, उसके पीछे सभी दोहराएंगे, कोई एक पढ़े। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र, सभी बोलिए। उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म धर्म क्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युत्सवः समवेतायुयुत्सवः पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव भीमकुर्वत सञ्जय कुर्वत् संजय। कोई एक और दोहरा दीजिए। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय किम् अकुर्वत् संजय। कोई एक इसका अनुवाद पीछे दोहराइए सभी, या सभी बोलिए। चलिए शुरुआत में मेरे पीछे पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्म भूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये सबसे पहला श्लोक है जिसमें कुरुक्षेत्र जो है, दिल्ली से नजदीक पड़ता है ये कुरुक्षेत्र, जो सतयुग से ही तीर्थ स्थल के रूप में इसका हमारे पुराणों में वर्णन है। इसके बारे में देवता भी वहां पर आते थे, कुछ पुण्य सत्कर्म करने के लिए आया करते थे, लेकिन उसको क्या वो दिया गया, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, उस भूमि को, क्षेत्र को धर्म के लिए ही प्रयोग किया जाता था। और आज धर्म और अधर्म का जब युद्ध होना है तो कहते हैं ना, भूमि का भी अपना प्रभाव रहता है। संघ, जैसे संघ का प्रभाव होता है ऐसे भूमि का भी प्रभाव होता है। तो भगवान ने किस स्थान को, कुरुक्षेत्र को चुना, जहां पे हमेशा धर्म का ही आचरण रहा होता रहा है। तो आज जब धर्म और धर्म का, पांडवों का और कौरवों का जब युद्ध होने जा रहा है, तो इसलिए भगवान ने चुना कि उसका वैसा भूमि का जो प्रभाव है वो भी अपना कार्य करेगा उसमें। और फिर यहाँ वर्णन है धृतराष्ट्र को, इसीलिए धृतराष्ट्र ने क्यों प्रश्न किया कि उसको घबराहट इस बात का भय है कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उस भूमि के प्रभाव से जो उस जानता है धृतराष्ट्र, मेरे जो पुत्र हैं सबके सब अधर्मी हैं, अधर्मी पुत्र हैं, जो धर्म का आचरण नहीं कर रहे, जानते हुए भी मोह के कारण से उनके पक्ष ले रहा है अपने पुत्रों का धृतराष्ट्र। कई बार लोग कहते हैं हाँ भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाया, लेकिन अगर आप महाभारत को ठीक से देखें तो भगवान कृष्ण ने तो प्रयास किया, स्वयं दूत बनकर गए पांडवों के। इतना तक कहा धृतराष्ट्र को कि ठीक है, अगर तेरे पुत्र अगर पांडवों को उनका हिस्सा नहीं लौटाना चाहते, हस्तिनापुर का राज्य, तो पांचों पांडव क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को भिक्षा मांग कर जीवन नहीं बिताएगा। आप ऐसा करो, 5 गांव दे दो 5 भाइयों को, वो उन 5 गांवों से ही अपना जीवन बिता लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे, वो इतने संतोषी हैं।
लेकिन दुर्बुद्धि जो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, लेकिन वो तैयारी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कुरुमाज की विनाश काले चा विपरीत बुद्धि, जब किसी के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, उस समय में बुद्धि भी काम नहीं करती। तो परिणाम अपने सारे कुल को, सारे उसको डुबोना चाहता है उसको। तो परिणाम क्या है? दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं, चाहे इसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। अब बताइए, अब बल्कि भगवान क्या युद्ध करवाने के लिए कर रहे हैं? कौन युद्ध के लिए कर रहा है? दुर्योधन अड़ा हुआ है और धृतराष्ट्र पक्ष ले रहा है अपने पुत्र का गलत उसके विचारों पर। तो यहाँ पर इसीलिए धृतराष्ट्र को ऐसा भी है कि जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है, खुद धृतराष्ट्र कह रहे बात को धर्म क्षेत्र है, उसको इस पे मालूम है कि सतयुग से कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर धर्म कर्म होते रहे हैं। तो उस भूमि के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से जो एकत्र हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, उन पुत्रों ने क्या किया, ये प्रश्न किया, जिज्ञासा उसके मन में है, वो जानना चाहता है सर। तो तब संजय ने उन्हें आगे बताना शुरू किया कि किस तरीके से वहां पर आमने सामने कौरव और पांडव और सारे विश्व के जो राजा हैं, 2 हिस्सों में बंटे हुए कैसे वहां पर युद्ध के लिए खड़े हैं आमने सामने। और संजय फिर वहां पे युद्ध में जो परिस्थिति वहां पर इस समय में है, जैसी व्यूह रचना है योद्धाओं की, वो सब बताता चला गया। और तब पहली शुरुआत भीष्म पितामह ने क्या किया, युद्ध के शुरू होने से पहले क्या होता था, पहले शंख की ध्वनि के द्वारा, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो शुरुआत पहले भीष्म पितामह ने जब देखा कि अब ये कौरव जो हैं ये तो लड़ने पे उतारू हैं और कोई रास्ता नहीं बचा समझाने का, सब तरह से प्रयास कर लिए, तब जाकर पितामह ने युद्ध की कि अब ठीक है, युद्ध ही निर्णय करेगा कि जो जीतेगा वो राज्य करेगा पूरे विश्व के ऊपर। परिणाम जब पितामह ने शंख बजाया तो उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने शंख बजाया है। जबकि इसमें भगवत गीता के अंदर वर्णन है, संजय बता रहे हैं पहले 12वें श्लोक के अंदर कि पितामह ने पहले शंख बजाया, जो सिंह शेर की गर्जना जैसा था उसकी ध्वनि थी। और 15वें श्लोक में फिर संजय बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। फिर अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाए। इस तरह से आपस में एक ही कुरुवंश है, लेकिन दोनों में आपस में ऐसी स्थिति बन गई युद्ध की। तो हे राजन, फिर आगे इसका वर्णन करते हुए एक मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि जिस समय में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पर एक मुख्य बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो जो युद्ध भूमि में पांडव जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो भगवान कृष्ण की आदेश से, उनकी आज्ञा से चल रहे हैं, मनमर्जी से नहीं चल रहे। जैसे कौरव जो हैं, दुर्योधन, ये सब अपने मन से चल रहे हैं। इसी तरह से इसके ऊपर भगवत गीता पे एक चित्र भी है जिसमें अर्जुन रथ पर हैं,
और उस रथ में आगे घोड़े लगे हुए हैं। इस चित्र से एक बात और समझने वाली क्या है कि ये घोड़ों के ये प्रतीक हैं हमारी इंद्रियों का। ये शरीर भी एक रथ जैसा ही है और इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसी तरह से इस रथ में घोड़े लगे हैं। और इस शरीर रूपी रथ में जैसे जीवात्मा सवार है, जैसे इस रथ में अर्जुन सवार है, यहाँ पर जीवात्मा। लेकिन समझने वाली बात इसमें मुख्य क्या है कि अर्जुन ने उस इंद्रियों का कंट्रोल जो है, उस रथ की, घोड़ों की जो लगाम है, वो अपने हाथ में नहीं रखी और वो लगाम किसी अन्य को भी नहीं दी सामान्य। वो लगाम भगवान कृष्ण ने थामी हुई है। ये बात समझने वाली है कि सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा ही सारे कार्य करते हैं, इस शरीर रूपी रथ को हाँकते हैं। जो जो बुद्धि कहती जाएगी वो करते जाएंगे, लेकिन बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं है, जब तक भगवत गीता के ज्ञान नहीं है, समझ हमें नहीं, तब तक हम क्या करेंगे, केवल मन के स्तर पर ही निर्णय, मन गणंत निर्णय लेते रहेंगे। और परिणाम क्या होता है, उसके परिणाम में तरह तरह के जीवन के अंदर कई तरह की परेशानियां, उलझने, संकट और ये सब आते रहते हैं और समय से पहले ही अकाल मृत्यु या जाना पड़ता है संसार से। तो ये बात भगवत गीता से एक मुख्य समझने वाली है कि हमें अपनी इंद्रियों और मन की बागडोर, इस शरीर की इंद्रियों और मन की जो डोर है, जो लगाम है, वो भगवान कृष्ण के हाथ में, या जिसे कह सकते हैं भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के हाथ में देनी होगी। जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके हाथ में देनी होगी, जो भगवान से चल रही परंपरा में। और यही बात इस भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी की ये गीता है, इस गीता की शुरुआत में यही बात बताई गई है। इसमें पहले अध्याय के सबसे शुरुआत में मुख्य रूप से ये विवरण है, जिसमें 32 गुरुओं की परंपरा का ये वर्णन किया गया है, ये बताने के लिए। बहुत से लोग समाज के अंदर भगवान की भक्ति करने में भले लगे हों, लेकिन उसके बाद भी कोई पहुंच क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि जिसको जितना समझ आ रहा है उससे चल रहा है, या फिर ऐसे गुरु चुने हैं जो गुरु कहीं भगवान से लिंक में, परंपरा में ही नहीं है। जबकि भगवान गीता में स्वयं बता रहे हैं, चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु। अर्जुन, ये भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण, ये गुरु शिष्य परंपरा मैंने ही शुरू की थी सतयुग के अंदर, जब मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्य को ये ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था भगवत गीता का। और ये पूरी गुरु परंपरा का इसमें वर्णन है सबसे प्रथम के अंदर। पहले गुरु भगवान कृष्ण हैं, उन भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान इस हमारी इस संप्रदाय के अंदर ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को। ये मध्वाचार्य जो है ये कर्नाटका में दक्षिण भारत में हुए हैं और इनसे आगे फिर परंपरा चलते हुए 22वें गुरु के रूप में आए हैं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वेस्ट बंगाल में। और फिर यही परंपरा में आगे चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य गुरुदेव की आज्ञा से पूरी दुनिया में ये भगवत गीता का प्रचार किया। इस तरह से ये परंपरा से बिना टूटे भगवान कृष्ण से जो परंपरा चल रही है, उस परंपरा में ये ज्ञान आगे आ रहा। अब कलयुग में बहुत सा भटकाव आता जा रहा है समय के साथ में, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी है 500 साल पहले की गई कि ये गुरु परंपरा जो है एक ये ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जानी जाती है, और इसके अलावा 3 और ऐसी हैं संप्रदाय जिनका पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है।
एक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से चल रही है। दूसरी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों से चल रही है गुरु परंपरा। तीसरी गुरु परंपरा श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से चल रही है। और चौथी परंपरा जो है रुद्र संप्रदाय शिव जी से चल रही है। भगवान कृष्ण ने शिव जी को उपदेश दिया सबसे पहले। इस तरह से ये 4 प्रमाणित संप्रदाय, लेकिन इन चारों में भी ये ब्रह्म संप्रदाय की एक विशेषता क्या है कि जब भगवान कृष्ण इस कलयुग में धरती पर प्रकट हुए आए भक्त के रूप में, तो भक्त चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्रह्म संप्रदाय को अपनाया। इसके माध्यम से भगवान ने पूरे भारतवर्ष के अंदर इस हरि नाम का प्रचार किया, इस परंपरा को सम्मान दिया। तो इस प्रकार हम भगवान कृष्ण के, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की जो लगाम है वो भगवान कृष्ण के हाथ में सौंपी। अब हम कहें नहीं हमारे लिए भी भगवान कृष्ण ही आएंगे, हम तो तभी वो उसको, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कहते नहीं जी हमने तो कृष्ण भगवान को ही गुरु मान रखा है। जैसे भगवान ने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन भगवान गुरु परंपरा का वर्णन स्वयं कर रहे हैं गीता के अंदर, चौथे अध्याय में कर रहे हैं इस बात का वर्णन। तो हमें भगवान की बताई शिक्षाओं से हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण का जो प्रतिनिधि है परंपरा में, उनके मार्गदर्शन में ही हमें इस भक्ति को समझना होगा। और भगवान के धाम में भी उस परंपरा के माध्यम से ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा मिलेगी। ये नहीं कि अपने आप से हम योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ एक मुख्य बात ये समझने वाली है, गुरु परंपरा का जो ये वर्णन आगे आएगा इसके बारे में भी। तो भगवान अर्जुन ने क्या किया है, अर्जुन ने जो भगवान के ही धाम में उनके पार्षद हैं, उनके नित्य साथ रहने वाले पार्षद उनके सखा हैं उनके, तो जब भगवान धरती पर आते हैं, जैसे भारत जी उदाहरण देते हैं, जब राजा कहीं जाता है तो अकेला नहीं जाता, उसके साथ में उनके अंग रक्षक, उनके सैनिक, उनके मंत्री और वो सब भी साथ जाते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण भी जब धरती पर आते हैं तो अपने उन भक्तों को ही साथ लेकर आते हैं लीला के लिए, पार्षदों को, भक्तों को, सखाओं को। तो अर्जुन जो है भगवान के पार्षद, लेकिन इस तरह से अभी इस भगवत गीता के अंदर इस तरह से व्यवहार अर्जुन के हैं कि जैसे अर्जुन भी हमारी तरह बद्ध जीव हो, मोह में पड़े हों, आसक्ति में पड़े हैं, इस तरह का व्यवहार अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं दोनों ओर से कौन कौन योद्धा हैं जो युद्ध करने के लिए इस समय में यहाँ पर उद्यत हैं, इकट्ठे हुए हैं युद्ध भूमि के अंदर। तो जो अर्जुन जी का रथ है, यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी, जो कई बार लोगों को संशय रहता है, लोग कहते हैं जी है नहीं हम तो भगवान राम की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम भगवान कृष्ण की, कोई कहता है हम भगवान विष्णु की, कोई कहता है हम भगवान नारायण की, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं और किसी को नहीं मानते। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट की जा रही है कि भगवान कृष्ण में, भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। आगे वर्णन भी आएगा इस बारे में। तो यहाँ पर जब स्वयं हनुमंत लाल जी भी ध्वजा में हनुमंत लाल जी उस पर विराजमान है, भगवान ने उनको उस युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए भगवान ने उनको बुलाया कि तुम भी साथ रहो यहाँ पर रथ। परिणाम रथ की ध्वजा के रूप में वो वहां पर है हनुमंत लाल जी का। बस
तो ये बात की हनुमान जी ने पहले जैसे भगवान राम को विजय दिलवाई थी राम रावण युद्ध में, ठीक इसी तरीके से भगवान कृष्ण और साथ में जो भगवान कृष्ण जो स्वयं राम है और हनुमान जी इस समय अर्जुन के रथ पर उपस्थित हैं। तो ऐसे में विजय जो है, वैभव की देवी जो सीता जी हैं वो स्वयं ही वहां पर उपस्थित होंगी। विजय उन्हीं की होगी जहां पर भगवान राम होंगे, कृष्ण होंगे। आगे यहाँ पर वर्णन है इस बात भगवत गीता में इस अध्याय के अंदर कि जिस समय में अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को तथा शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन ने यह इच्छा व्यक्त की और भगवान ने जो वचन ले रखा है कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो परिणाम भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हैं। दोनों, अर्जुन भी और दुर्योधन भी, इस युद्ध के शुरू होने से पहले एक दिन भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। पहले दुर्योधन पहुंचे और दुर्योधन आए तो भगवान कृष्ण उस समय में शयन लीला कर रहे थे, सो रहे हैं। दुर्योधन आए, उनके भगवान के सिर के पास में बैठ गए भगवान कृष्ण के। तो जब ये बात पता चली विदुर जी को, तो विदुर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी जाओ जल्दी से, कि दुर्योधन इस समय गया है भगवान कृष्ण के पास में, तो युद्ध होना तो निश्चित हो चुका है, तो वो कुछ मांगे, तुम भी जाओ भगवान कृष्ण से सहयोग मांगने के लिए। अर्जुन भी पहुंच गए। अब जब अर्जुन पहुंचे, देखा भगवान कृष्ण शयन कर रहे हैं, तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। कुछ देर के बाद जब भगवान कृष्ण शयन लीला से जैसे ही जागे उठे, तो जब कोई उठता है तो पहले नजर कहाँ जाती है, सामने जाती है। तो सामने क्या देखा, अर्जुन बैठे हैं चरणों के पास में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कैसे आना हुआ, कब आया तुम? तो इतनी देर में दुर्योधन बोल पड़ा कि नहीं हे कृष्ण, पहले मैं आया हूँ। तो उसको लगा कि ये ना हो कि अर्जुन ही ले जाए सहयोग सारा और मेरे को कुछ मिल ही ना पाए फिर बाद में। तो दुर्योधन, नहीं मैं आया हूँ, अहंकारवश बोला। तो भगवान कृष्ण ने तब फिर अपने पास में बैठे दुर्योधन को भी देखा। अच्छा दुर्योधन, कहो कैसे आना हुआ आप दोनों ने? तो कहा कि हम आपसे सहयोग लेने के लिए आए कि अब युद्ध तो होना निश्चित है, युद्ध होगा, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा कृपा करके साथ में रहें। जब कहा अर्जुन जी ने, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो परिणाम ऐसे में एक तरफ तो मैं निशस्त्र बिना शस्त्र के एक तरफ से मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। सारे जो मेरी नारायणी सेना के अंदर हैं वो सब रहेंगे। अब तुम देख लो कि किसको क्या चाहिए। तो जैसे ही दुर्योधन मांगने लगा, बस दुर्योधन सोचने लगा कि इन निहत्थे कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, जिनके हाथ में कोई कोई शस्त्र ही नहीं जो उठाएंगे। इस समय तो युद्ध होना है और युद्ध के अंदर तो शस्त्रों की ही परीक्षा होनी है, कौन कितना बलशाली है, शस्त्र चलाने में योग्य है। अर्जुन जैसे ही दुर्योधन मांगने लगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रुको, तुम्हारा छोटा भाई है अर्जुन, पहले उसको अवसर दो। अब दुर्योधन सोच में पड़ गया कि ये पहले ही मांग लेगा तो मेरे हाथ कुछ लगेगा ही नहीं। तो जब अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ने क्या मांगा कि हे कृष्ण, हम मुझे तो आप ही चाहिए, आप हमारे पक्ष में रहें पांडवों के। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि चलो अच्छा हुआ कि अब मैं, और दुर्योधन कहता है मुझे मंजूर है ये बात, और सेना जो है वो मेरे को, नारायणी सेना मेरे को दे दो। अब दुर्योधन तो खुशी खुशी वहां से चला गया। भगवान अपने भक्त की, अपने सखा की परीक्षा लेते हुए क्या कहते हैं अर्जुन को, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें इतना अच्छा अवसर दिया था मांगने का, तो जब तुम्हें पता है मैंने पहले बता दिया कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र, तो तुम्हें सेना मांगनी चाहिए थी कि तुमने मेरे को मांग लिया। जब मैं कोई शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा तो ऐसे में मेरे को साथ में तुमने मांगा तो क्या लाभ होगा। जानकर परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु जहां पर आप होंगे ना, तो विजय तो वहीं होगी।
मुझे ऐसी नारायणी सेना का क्या करना, हमें तो आप ही चाहिए। तो यहाँ पर यह जो युद्ध है, इस युद्ध भूमि के अंदर भी भगवान ने क्या किया, फिर जब शस्त्र नहीं उठाना, युद्ध नहीं लड़ना, तो अर्जुन के सारथी बनना मंजूर, भगवान ने प्रसन्नता, ठीक है फिर अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। और रथ चलाने का, जबकि रथ चलाने का कोई महान कार्य नहीं है, बहुत एक सामान्य किसी का ड्राइवर बनना किसी की गाड़ी का कोई बहुत बड़ी बात है, एक सामान्य। लेकिन भगवान कृष्ण देखिए कितने विनम्र हैं कि अपने भक्त के ड्राइवर बन रहे हैं, सारथी बन रहे हैं उनके रथ को चलाने के लिए। विचार करके देखिए कितने विनम्र है, भगवान का हृदय कैसा है और हमारा हृदय कैसा है। अपने अहंकार में हम रहते हैं। जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें विनम्र बनना पड़ेगा। इस अहंकार को, जो मिथ्या अहंकार है, देहात्म बुद्धि से बना हुआ, अपनी शरीर से गलत पहचान करने के, इस अहंकार को हमें छोड़ना होगा। इसीलिए प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है, जो हमें बताए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम अहंकार के कारण से, अभिमान के कारण हम पतन की तरफ जा रहे हैं, समय समय पे हमें मार्गदर्शन करे। तो यहाँ पर अर्जुन ने जैसे ही कहा भगवान से कि हे कृष्ण, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में जब ले चले, मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों ओर से कौन कौन योद्धा लड़ने के लिए शस्त्रों की यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं शस्त्र लेकर। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने देखिए उसी समय आज्ञा पालन की। अर्जुन के अपने भक्त के एक तरह से ऑर्डर कैरियर बने हुए, आज्ञा पालक बने हुए। भगवान को आनंद मिलता है अपने भक्तों की आज्ञा मानने में। जब भगवान छोटे से हैं, उस समय जब नंद भवन में थे, तो कई बार नंद बाबा क्या कहते थे, कन्हैया जाओ मेरी खड़ाऊ ले आओ। अब भगवान अभी छोटे से हैं तो लीला करें, क्या करते थे, खड़ाऊ बड़े 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 खड़ाऊ हैं और भगवान अभी छोटे से हैं, तो एक खड़ाऊ उठा के सर पे उठा के लाते थे पहले नंद बाबा के लिए, फिर दूसरा खड़ाऊ लाते थे, तो नंद बाबा को बड़ा आनंद होता था, सब देखते थे उन्हें। तो भगवान जो है अपने भक्तों के आज्ञा पालन, उसमें ही उनको आनंद मिलता है आज्ञा मानने में। तो इस समय अर्जुन जी की आज्ञा मान रहे हैं और रथ को लेकर जब दोनों सेनाओं के मध्य में आ गए और अर्जुन ने देखा जब दोनों सेनाओं में सामने कौरव पक्ष में भीष्म पितामह जैसे, जिनसे बचपन से जिनकी गोद में पले बड़े खेले हैं, वो पितामह हैं, गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, इस तरह से और पारिवारिक अपने भाई भतीजे किसी ऐसे रिश्तेदार हैं। तो जब अर्जुन ने अपने ही पारिवारिक लोगों को देखा तो परिणाम क्या है, अर्जुन के क्या है, हाथ कांपने लगे, मोह के कारण से, आसक्ति के कारण। परिणाम, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मोह सूखा जा रहा है। मोह ऐसा है, ये आसक्ति। आज ही भागवतम में वर्णन भी आ रहा था, इसका वर्णन है 11वें स्कंद में, जो प्रकृति के तीनों गुण हमारे मनों को, मन के अंदर मन को प्रभावित करते हैं। बार बार कभी हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आते हैं। जब तक हम तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक योग्य नहीं बनेंगे भक्ति करके, भक्ति महारानी की कृपा से इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और वो तमोगुण क्या है, तमोगुण है क्रोध, लोभ और मोह। इन तीन को तमोगुण कहा है 11वें स्कंद में भागवत के। क्रोध, लोभ, मोह। जो क्रोधी व्यक्ति है, जो लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति है, और जो मोह में पड़ा है, केवल संसार के, परिवार के, शरीर से संबंधित मोह में पड़ा है। मैं भारतवासी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मेरा परिवार, शरीर से संबंधित, मैं मेरे में जो उलझा है।
परिणाम में वो तमोगुण के अंदर है, ये बात वर्णन है। और इस समय अर्जुन भी तमोगुण के प्रभाव में आ गए के संबंध में। अर्जुन ने जब देखा कि मेरे ही सब पारिवारिक, मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं और परिवार के अपने ही भाई भतीजे हैं, जब इन सबको देखा अर्जुन मोह में पड़ गए। अर्जुन हाथ पैर कांपने लगे उनके, और परिणाम कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा सारा शरीर कांप रहा है। अर्जुन कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन अपनी भावना, अपनी सोच जैसी है, मोह के कारण से वो व्यक्त कर रहा है कि मोह के भाव में आकर किस तरह से अर्जुन को अब ये नहीं समझ आ रहा कि वास्तव में उसके लिए क्या कर्तव्य है और क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये समझो, मोह के कारण से व्यक्ति, उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है। जो वास्तविक ज्ञान है सही और गलत का निर्णय करने का, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या नीति है क्या अनीति है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, इस बात का फिर व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता जब वो या तो क्रोध में हो या लोभ में हो या मोह में हो। तो परिणाम अर्जुन मोह के कारण से अब निर्णय नहीं ले पा रहे युद्ध के बारे में, और भगवान अभी मौन है। जब तक अर्जुन ने उनको प्रार्थना नहीं की तब तक भगवान ने उत्तर नहीं, भगवान ने बोलना शुरू नहीं किया। अभी केवल अर्जुन ही बोल रहे हैं जो जो अर्जुन के मन में आ रहा है, क्योंकि मोह के कारण जब ज्ञान जो है उससे विचलित हो गए वास्तविक ज्ञान से, जो हमारे वैदिक धर्मों में जो बताया है आचरण, तो परिणाम अर्जुन को अब नहीं समझ लग रही कि क्या करूं। तो समय हो चुका है, इससे आगे प्रयास करेंगे अगली बार शुरू करने का। ऐसी परिस्थिति में जब मोह में, अज्ञान में पढ़कर अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये जब निर्णय नहीं ले पा रहा, तब किस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण की फिर शरण ली, ये आगे प्रयास करेंगे वर्णन का। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, इससे संबंधित है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मेरा सवाल ये है कि भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान अपने धाम में रहते हैं जिसका नाम है गोलोक वृंदावन धाम। ये गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ लोक जहाँ पर भगवान का वास है, गोलोक वृंदावन धाम है।